हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम की मदद से हम एक टेबल कैसे बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है प्रीटी टेबल। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए, और जो विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमांड लिखिए पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस प्रीटी टेबल। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कमांड लिखिए sudo स्पेस pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस प्रीटी टेबल, और फिर पासवर्ड एंटर करिए। ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है। आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको क्लोज करते हैं और अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। अब कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं न्यू फाइल करूँगा। न्यू फाइल करने के बाद इसको सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं सेव करूँगा। तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव करूँगा। आप इसको किस भी नाम से सेव कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको टेबल के नाम से सेव कर रहा हूँ, टेबल डॉट पी वाई, बट एंड में डॉट पी वाई लगाना मत भूलिएगा। तो ये सेव हो चुकी है। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉड्यूल को, बट मुझे पूरे का पूरे मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी बस एक ही क्लास चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम प्रीटी टेबल स्पेस इंपोर्ट। मैं अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब उसकी क्लास का नाम है कैपिटल पी प्रीटी टेबल। बस इसमें इस क्लास में डिफरेंस ये है कि पी और टी इसका कैपिटल है, बाकी के स्पेलिंग से सेम है जो कि मॉड्यूल के हैं, जो है प्रीटी टेबल। तो अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर टेबल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि ये नेम थोड़ा बहुत सिमिलर है उससे, प्रीटी टेबल से, इसीलिए आप इसको किसी भी नाम का डिक्लेयर कर सकते हैं इस वेरिएबल को, वो आपकी मर्जी है। तो मैं अब इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा प्रीटी टेबल ब्रैकेट्स। तो हमने इस क्लास का इंस्टेंस बना लिया है इस टेबल वेरिएबल को। तो अब हम उसका एक फंक्शन को कॉल करेंगे, टेबल डॉट फील्ड नेम्स। हम इसमें पास करेंगे एक लिस्ट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फील्ड नेम्स होती हैं टेबल में। फॉर एग्जांपल, एक आपने टेबल देखा होगा, एक रो होती है नेम की, एक रो होती है जेंडर की, एक रो होती है एज की। तो जो वो लिखा हुआ होता है सबसे ऊपर, नेम जेंडर एज, वो होती है फील्ड नेम्स उस टेबल की। तो वैसे ही हम अपने टेबल की फील्ड नेम्स को सेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले फील्ड ने एक रो का फील्ड नेम ले रहा हूँ, नेम। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा मर्जी टेबल बनाइए वो आपकी मर्जी है। मतलब कि जौन सा मर्जी टेबल बनाइए वो आपकी मर्जी है। मैं दूसरा ही रो का कॉलम नेम ले रहा हूँ, जेंडर। और मैं 3 रो बनाऊंगा, एक होगी एज। आपकी मर्जी है, 3 रो बनाइए, 2 बनाइए, चाहे 1 रो बनाइए, चाहे जितनी मर्जी रो बनाइए, वो आपकी मर्जी है। बस इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए। तो हमने सेट कर दीजिए फील्ड नेम्स। अब हम करेंगे डेटा एंटर इसमें। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ टेबल डॉट, एक फंक्शन है ऐड रो। टेबल मतलब कि प्रीटी टेबल क्लास का एक फंक्शन है ऐड रो, जिसमें कि पास होगी लिस्ट। ये आर्ग्यूमेंट, एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगी ये लिस्ट। तो इसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि फील्ड नेम लिया है नेम, तो मैं कोई भी नेम पास करूँगा। मैं ऐसे ही ABC कोई भी नेम ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी का नेम नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए। जेंडर है, जैसे कि ये इसका जेंडर है मेल, और इसकी एज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया जेंडर, यहाँ ये आ गया एज।
एज मैं ले रहा हूँ इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 23। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये होगी मेरी एक सेट, डाटा सेट, मतलब कि फर्स्ट रो में ये आ गया, फिर मेल आ गया, फिर एज में 23 आ गया। तो अब हम करेंगे एक हो रो ऐड। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ टेबल डॉट ऐड रो, मैं पास करूँगा एक और लिस्ट नेम XYZ, इसका जेंडर है फीमेल फॉर एग्जांपल, और इसकी एज है 78। मैं ये ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ कुछ भी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये बस आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। ऐड रो, इसमें एक और पास करूँगा मैं रो, तो जैसे कि तो मैं बस अभी के लिए बस इतना ही ले रहा हूँ। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। आप यूज़र से इनपुट लेकर भी कोई भी एक वेरिएबल में इनपुट लें यूज़र से और यहाँ पर उस वेरिएबल को पास कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम प्रिंट करेंगे इस टेबल को, प्रिंट टेबल लिखकर। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। आप सिंपली F5 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं रन पर जाकर स्टार्ट डीबग कर रहा हूँ और फिर पाइथन फाइल करूँगा। तो अब आप यहाँ पर मेरे इस टर्मिनल में देख सकते हैं कि इसने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया फील्ड नेम्स, नेम, जेंडर, एज, फर्स्ट रो ABC, नेम मेल 23, XYZ, GHY फीमेल, मेल 78, 89, जैसे कि ये एक हो गया टेबल तैयार। तो ऐसे करके आप अपने प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में पाइथन के ऐसे टेबल बना सकते हैं। आप कहीं और जगह से डाटा लेकर भी ऐसे टेबल की फॉर्मेट में इसको क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।